औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। Here is the channel, YouTube channel Aziz Chemist that contain all the lecture of BS Chemistry, Physical, Analytical, Environmental, and the Biochem 300, 303, and all the lectures that are included our course outline. स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, खुश रखे हमेशा के लिए। तो हम लोगों ने जो है बायोकेम 300 के लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, और आज जो है हम लोग जो है उसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंजाइम का, जो कि पिछले लेक्चर में उसका थोड़ा बहुत मैंने इंट्रो दे दिया था आपको। तो एंजाइम क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि एंजाइम हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जब तक थ्रू प्रॉपर चैनल ना लिया जाए तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं होते, और जब वो कंप्लीट नहीं होते तो हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस होती है वो ठीक नहीं होती। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म को डाइजेस्ट सिस्टम हो रहा है तो उसके अंदर कुछ एंजाइम जरूरत होंगे, कुछ ऐसी चीज़ जरूरत होंगी जो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल मैनेजमेंट के साथ लेके चलेंगी और उसको स्पीड अप करेंगी। और इसके लिए जो बाकी मीडियम वगैरह होता है उसको उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और हम लोग जो है वो हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस है वो हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम का काम यही है। ठीक है, एंजाइम का काम ही सिर्फ यही है। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलते हैं, और हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उनको स्पीड अप कर देते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि एक मेटाबॉलिज्म जो है वो सालों साल चलता रहे तो फिर वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस है वो खराब हो जाएगी। तो एंजाइम क्या करते हैं, बॉडी की स्पीड अप कर देते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलते हैं विदाउट देयर ओन इन्वॉल्वमेंट। खुद इन्वॉल्व नहीं होते केमिकल रिएक्शन में, ये आपने याद रखना है। खुद यूटिलाइज भी नहीं होते, खुद इन्वॉल्व नहीं होते रिएक्शन के एंड पे, फिर अपने आप को फिर रिफ्रेश कर देते हैं और फिर दोबारा से एक नया जो है वो रिएक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन हैं तो प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं, वो आपस में अपने आप को फोल्ड करके, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शी स्ट्रक्चर होता है। टर्शी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता था। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में उसको फोल्ड कर करके, अपने आप को फोल्ड कर करके एक ग्लोब का स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। ठीक है, तो एंजाइम की बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है कि उसमें पेप्टाइड जो चेन होती है वो अपने आप को फोल्ड करके एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम एंजाइम को ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, एंजाइम द ग्लोबुलर प्रोटीन स्पीड और मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड द केमिकल रिएक्शन विदाउट देयर ओन इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद हमने एग्जांपल देखनी है राइबोजाइम की। आरएनए एंजाइम है। ठीक है, आरएनए एंजाइम, उसके बाद इसमें प्रेजेंट कहाँ पे होगी, राइबोसोम में प्रेजेंट होगी। इसमें क्या होगा कि राइबोसोम आरएनए एंजाइम है तो इसी आरएनए की सिंथेसिस करेगी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करेगी और डीएनए की सिंथेसिस करेगी। तो उसमें डीएनए की सिंथेसिस कैसे होती है, पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनता है। जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में लिंकेज फॉर्मेशन जो है वो उनकी होती है अमीनो एसिड की। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है, और फिर न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में अटैच होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाते हैं, और उस तरह जो है ना आरएनए बनता है। तो ये इस एंजाइम का फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। एंजाइम के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं, एक होता है कोफैक्टर, एक होती है एक्टिव साइट। जो को फैक्टर होता है वो एंजाइम की एक्सिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है, उसने अपने असिस्टेंस के लिए अपना जो है ना साथ में एक बंदा रखा हुआ है। ठीक है, जो कि उसके सारे रिकॉर्ड वगैरह को देख रहा है, उसके साथ उसकी जो भी मसरूफियात हैं उसको लेके चलता है। काम वो खुद कर रहा है लेकिन उसने अपने असिस्टेंस के लिए एक बंदा रखा हुआ है, हायर किया हुआ है, जो कि उसकी असिस्टेंस कर रहा है। तो बिल्कुल को फैक्टर का यही काम है, उसने एंजाइम की जो है ना रिक्वायरमेंट, उसकी जो चीज़ें होंगी उसको साथ लेके चलेगा, उसकी जो है ना हेल्प करेगा। और कोई चीज़ ट्रांसफर करनी होती है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने होते हैं, तो यहाँ पे को फैक्टर बिल्कुल यही काम करेगा, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक जगह से एक मॉलिक्यूल लेके दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो को फैक्टर का ये काम होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम्स रोल एज अ कैटलिस्ट। एंजाइम का जो कैटलिस्ट का रोल है उसके लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और हेल्पर मॉलिक्यूल होंगे, असिस्ट इन द बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक्टिव साइड क्या होता है कि प्रोटीन जो चेन होती है फोल्ड होके अपने आप को एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, जिसमें अब पॉकेट बन गई है, पॉकेट में आके सबस्ट्रेट जो है वो आके अपने आप को फिट करेगा और वहां पे कैटालिसिस होगी उसकी, और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसकी दो रीजन होते हैं, एक होता है बाइंडिंग साइड, एक होता है कैटालिटिक साइड। बाइंडिंग साइड में क्या होगा कि सबस्ट्रेट अपने आप को बाइंड करवाएगा, और कैटालिटिक साइड में क्या होगा कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के बाद उसकी कैटालिसिस होगी और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर में आपने देख लेना है, एक्टिव साइट क्या होती है, को फैक्टर क्या होता है। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने जो है ना वो को फैक्टर की टाइप्स देखनी है। एक होता है इनऑर्गेनिक को फैक्टर,
इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जिसमें मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स आती हैं, मेटालोजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है एन कार्बोनिक एनहाइड्राइड, जो कि हमारे कार्बोनिक एसिड और उनकी जो आयंस की, जो उनके जो प्रोडक्ट्स की जो इंटर कन्वर्जन है उनको देखता है, ठीक है। और इसके अंदर जिंक होती है, जिंक जो है वो एज अ कंपोनेंट पार्ट होता है यहाँ पे इसका, कार्बोनिक एनहाइड्राइड का। इसके बाद हम इसके एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज, जो कि हमने जो है बायोकेम 303 में मैंने आपको पढ़ाया था। हेक्सोकाइनेज का काम होता है फास्फोराइलेशन करना ग्लूकोज की किसी और की, जिस मालिक्यूल होगा, जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है। और फास्फोराइलेशन का काम क्या होता है कि जैसे ही सेल में एंटर होता है कोई मॉलिक्यूल, तो उसकी फास्फोराइलेशन की जाती है ताकि वो सेल से बाहर ना जा पाए, ठीक है। तो इसकी दो एग्जांपल हैं, ठीक है। मेटालोजाइम, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम होती हैं, ठीक है, जो मेटल से एक्टिवेट होती हैं। कार्बोनिक एनहाइड्राइड और हेक्सोकाइनेज दो एग्जांपल हैं, इसके फंक्शन आपने तर्क कर लेने। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होगा वो ऑर्गेनिक इन नेचर होगा, ठीक है, और अपने आप को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ठीक है। ये इसकी ये जो है ना टाइप्स आ गई कोफैक्टर की। जिस तरह अब इसकी अब एग्जांपल है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज क्या करता था कि ग्लाइकोजन की जो हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस में जब हम देखते थे ग्लूकोज बन रहा होता था, तो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती थी विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम, और ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता था और फिर वहां से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती थी। पैराडॉक्सल फास्फेट, पीएलपी एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि हमने कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में देखी थी। उसमें क्या होता है कि बायोसिंथेसिस होती है या कैटाबॉलिज्म होती है अमीनो एसिड की। तो ये इसका फंक्शन है क्योंकि वो पीएलपी क्या कर रहा होता है कि अमीनो एसिड को, अमाइनो ग्रुप को अमीनो एसिड से निकाल के दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर कर देता है। तो कैटाबॉलिज्म भी करता है और कभी कभार सिंथेसिस भी करता है पीएलपी एंजाइम की। जब हमारे पास क्या नाम है, रिडक्टिव ट्रांसएमिनेशन होती है, तो ग्लूटामेट से दोबारा जो है वो हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट अल्फा ग्लूटेट बन रहा होता है। तो वहाँ पे हम अमाइनो ग्रुप को ऐड करते हैं, वहाँ पे अमोनिया ग्रुप को ऐड करते हैं, और हमारे पास जो है वो पीएलपी के जो मौजूदगी में हमारे पास रिएक्शन होता है। तो बायोसिंथेसिस भी करता है और कैटाबॉलिज्म भी करता है, ठीक है। तो इसकी आपने जो है ना वो देख लेनी है एग्जांपल ऑर्गेनिक कोफैक्टर की और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेमिंग ऑफ एंजाइम डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट। कि एंजाइम का नेम भी वही होगा जैसे उसका सबस्ट्रेट होगा। जैसे यूरिएज एक एंजाइम है तो वो यूरिया पे एक्ट करेगा। लाइपेज एक एंजाइम है जो आखिर में क्या नाम है, शुगर्स का OSE होता है ना, जैसे अल्डोजेज है, तो उसका OSE जो है ना ASE से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। और ASE जो जिसके एंड पे आ जाए वो एंजाइम होती है। यूरिएज, लाइपेज लिपिड्स पे एक्ट करेगी, लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट करेगी, सुक्रेज सुक्रोज पे एक्ट करेगी, मैनेज मैनोज पे एक्ट करेगी, माल्टेज माल्टोज पे एक्ट करेगी। तो इस तरह इनकी नेमिंग हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि इसको क्लासिफाइड कितना कैसे किया गया है। तो एंजाइम की टोटल कुल 6 क्लासेस हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने जो है ना इसको 6 क्लासेस में जो है ना वो क्लासिफाई किया है। सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है, और साथ में रिडक्शन भी हो रही होती है। ऐसी एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन भी करवाती हैं, रिडक्शन भी करवाती हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, तो उनको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे हमारे पास ये लैक्टेट का जो मॉलिक्यूल है Na पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, और ऑक्सीडेशन होगी तो ये बनाएगा पायरोवेट, ठीक है, पायरोवेट का ये स्ट्रक्चर है। और साथ में NaDH और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगी। जब ये दोनों जब ये देना स्टूडेंट, ये जब रिडक्शन होगी, ये इरिवर्सिबल जो है ना वो रिडक्शन के तौर पे, मतलब दोबारा रिवर्स होगा रिएक्शन, तो ये चीज़ दोबारा आपस में अटैच हो गई, दोबारा से ये चीज़ बना देगी। तो उसकी रिडक्शन से जो है ना वो दोबारा से ये प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन भी करवाता है और रिडक्शन भी करवाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है ना ये यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है फ्रॉम लैक्टेट टू दी पायरुवेट, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, इसकी एग्जांपल देनी है आपने। फिर दूसरी है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज में क्या होता है, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी ट्रांसफर करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो होता है ट्रांसफेरेज एंजाइम। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, यहाँ पे इसका OH ग्रुप जो है इस कार्बन पे अटैच है, तो जब टेट्रा हाइड्रोफोलेट से ये कंबाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरेज एंजाइम दैट इज द सेराइन हाइड्रोमिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफेरेज एंजाइम। ट्रांसफेरेज एंजाइम के यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है, सेराइन हाइड्रोमिथाइल ट्रांसफेरेज। सेराइन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोमिथाइल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव करेगा फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप, तो वो होगी सेराइन हाइड्रोमिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम,
जो कि अब देखें इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो इसने क्या कर देना है, THF जब इसके साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखें, स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आके जो है ना वो अटैच हो गया है। तो ये सेराइन से ग्लाइसिन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम थी, ठीक है। इसका काम था हाइड्रोलेज एंजाइम। ये होता है कि किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे यूरिया है तो यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में अपने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइगेज एंजाइम की बात करते हैं, लाइगेज एंजाइम की। लाइगेज एंजाइम स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोलेज एंजाइम में ब्रेक डाउन होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर, और लाइगेज एंजाइम में ब्रेक डाउन तो होती है लेकिन वहाँ पे वाटर की मौजूदगी नहीं होती, ठीक है। वो सिंपली ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसे पायरुवेट से जो है वो एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन रही है। पायरुवेट डिहाइड्रो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, यहाँ पे इसका नेम अपने याद कर लेना है। फिर आखिरी क्लास है आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है। आइसोमेरेज लास्ट वन जो है, इसके बाद हमने लाइगेज को देखना है। आइसोमेरेज क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज कर देती है, जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, ग्लाइकोलिस में हम लोग ने पढ़ा था, बायोकेम 303 में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे इसकी आइसोमेरेज एंजाइम का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल है उसके एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में से चेंज कर देगी। लाइगेज एंजाइम जो है वो न्यू कंपाउंड को फॉर्मेशन करती है। लाइगेज का मतलब होता है वो अटैच करवाना, ज्वाइन करवाना, मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ज्वाइन करवा के एक जो है ना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगी। अब पायरुवेट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों आपस में अटैच होकर हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के जरिए एक हमारे पास एक कंपाउंड बनाएंगे। देखें ये CH2 है, तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे इस साइड पे इसके अटैच हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो C डबल O, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखें इन दोनों मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट की वजह से जो है ना हमारा नया कंपाउंड बना है, और इसकी लाइगेज एंजाइम है और इसकी एग्जांपल है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को देखा है, उसके 6 क्लासेस को देखा है। उसके बाद हमने जो है ना को फैक्टर बताया, एक्टिव साइट क्या चीज़ होती है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक को पढ़ें, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश करता भी हूँ आपके कमेंट्स के जवाब देना। तो कभी कभार मसरूफियात होती हैं, यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं, तो जो है वो जवाब नहीं दे पा सकते। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इंशाल्लाह ज़रूर क्वेश्चन के आंसर करता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और इस टॉपिक को पढ़ें। इसके बाद हम लोगों ने जो है ना हमारा लास्ट टॉपिक है इसके बाद इनहिबिशन का, वो हमने देखना है, ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन का। तो ये हमारा मिड तक कंप्लीट हो जाएगा एंजाइम इनहिबिशन की। और लास्ट टॉपिक इसके बाद हमने पढ़ना है, वो काफ़ी थोड़ा लेंथी टॉपिक भी है और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपने काइंडली इस टॉपिक को पढ़ के आना है, उससे चीज़ें रिलेट करती हैं तो वहाँ पे आपको इजीली समझ नहीं आएगा। तो आप इस टॉपिक को पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। कल जो है हम नियर अपना जो है ना वो लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे एंजाइम इनहिबिशन का। तो टिल दैन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आपके दोस्तों तक भी पहुँच सकें। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।